दोस्तों आज आप लोग के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं अकाउंट के आगे के टॉपिक जो पार्टनरशिप यानी साझेदारी पीढ़ी की जो हम लोग सीख रहे थे उसके कुछ आगे के टॉपिक लेकर आए हैं। वो है पूंजी खाता, टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड यानी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर यानी साझेदारों की पूंजी खाता। देखो पार्टनर जो होते हैं, जो साझेदार होते हैं, जब बिजनेस चालू करते हैं साझेदारी के बीच में तो उनको नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो नियम के हिसाब से उनको खाते यानी जो पूंजी खाता होता है यानी कैपिटल अकाउंट होता है उसको कितने तरीके से रखना पड़ता है वो भी देखना पड़ता है। थियरिकल है तो हमें उसको समझना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक है वो आपको 3 मार्क्स में आ सकता है सेक्शन सी में। अगर प्रैक्टिकल नहीं आया तो थियरी आ सकता है और इसी पर से 1-1 मार्क्स का एमसीक्यू भी बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है कि साझेदार जो होते हैं यानी जो पार्टनर होते हैं कितने तरीके से कैपिटल रखते हैं, कैपिटल कितने तरीके से रखते हैं यानी पूंजी जो होता है उसको कितने तरीके से रखते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड यानी पूंजी खाता रखने की पद्धति। टोटल 2 टाइप्स हैं। टोटल कितने बच्चों हैं? 2 टाइप्स हैं कैपिटल मेथड रखने के। तो हमारे पास देखो ये पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए है। तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से, पढ़ाने के बाद समझाने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट है फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। यानी हमारे पास 2 मेथड है। तो पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अर्थात कहे तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति और अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। कहने का मतलब हुआ कि ये फिक्स्ड होगा, इसके अंदर कभी चेंज होगा नहीं। और फ्लक्चुएट मतलब उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसका इसी के हिसाब से देखने को कहा जाए तो स्थिर मतलब फिक्स कभी चेंज नहीं होगा और अस्थिर मतलब उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो चलो पॉइंट देखते हैं। मीनिंग, अर्थ। तो पहला है जो अर्थ है, ये पॉइंट है, हमने डिफरेंस वाइज देखा है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डिफरेंस करने का मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलो देखते हैं। मीनिंग यानी अर्थ है वेयर द ओपनिंग कैपिटल यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अनचेंज। मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि साझेदार जो होते हैं उनका जो कैपिटल होता है, जो पूंजी होता है, उनका प्रारंभिक यानी ओपनिंग बैलेंस और अंतिम शेष यानी क्लोजिंग बैलेंस कभी भी चेंज ना हो, वो हमेशा क्या हो, रिमेन हो, यानी चेंजेस ना देखने को मिलता हो। तो उसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यानी उसको क्या कहेंगे? स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। क्लियर? अब फ्लक्चुएट में चलो, मतलब अस्थिर में चलो। तो पूरा वही टॉपिक करना है, बहुत पूरा यही लिख देना है। बस क्या पॉइंट लिख देना है कि चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। मतलब कि वेयर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज चेंज्ड इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल यानी इज नोन एज फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। मतलब कि साझेदारों के जिस पूंजी खाता पद्धति में प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष हमेशा बदलते रहें तो उसको क्या कहेंगे? अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। क्लियर? अब आगे देखते हैं खाते के जो खाते होते हैं यानी इसके अंदर यानी फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएट कैपिटल मतलब स्थिर और अस्थिर में कितने खाते बनाए जाते हैं। तो फिक्स कैपिटल मतलब कि फिक्स कैपिटल में हमें 2 अकाउंट बनाने को मिलता है। कितने अकाउंट बनाने को मिलता है? 2। अर्थात स्थिर पूंजी खाता में कितने खाते बनते हैं? 2 खाते बनते हैं। कितने? 2। और कौन कौन से? तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है कि स्थिर पूंजी खाता पद्धति में यानी फिक्स कैपिटल मेथड में कितने टाइप के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो 2 टाइप के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। अर्थात के हिंदी में कहे तो पूंजी खाता बनाया जाता है और चालू खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में हम कितने तरीके से खाते बनाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है कैपिटल अकाउंट। अर्थात अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में कितने खाते बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ पूंजी खाता यानी 1 खाता बनता है। क्लियर? ये 2 टॉपिक हमारा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन्स, व्यवहारों का लेखा। हाउ वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन मतलब कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, और हिंदी में कहते हैं किस तरह से व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 अकाउंट है। क्लियर? तो 2 अकाउंट के हिसाब से कैसे करेंगे? तो इन कैपिटल अकाउंट कैपिटल एंड चेंजेस इन कैपिटल आर रिकॉर्डेड। मतलब कि जो कैपिटल होगा और कैपिटल के अंदर की जो भी बातें होंगी कैपिटल से जो रिलेटेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है
और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी, कैपिटल वर्ड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो किधर होगा, करेंट अकाउंट में। अर्थात हिंदी मीडियम में देखा जाए तो जो पूंजी खाते से संबंधित जो व्यवहार होते हैं उसको सिर्फ पूंजी खाते में लिखते हैं, और पूंजी के अलावा जो भी व्यवहार होंगे उसको किस में लिखते हैं, चालू खाते में लिखते हैं। क्लियर। और फ्लक्चुएट में क्या होगा, सिर्फ एक ही खाता बनता है, यानी एक ही अकाउंट बनता है, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ओनली कैपिटल अकाउंट, मतलब कि सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा सिर्फ और सिर्फ पूंजी खाते में किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही खाता है और एक खाता होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ पूंजी खाते में होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, यानी हम आर्थिक चिट्ठे में यानी पक्की तलपट में किस तरह से उसका जो बैलेंस होता है उसको लिखते हैं। बैलेंस मतलब उसका शेष, ओके, रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो कैसे लिखते हैं। तो देखो, ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम जो बैलेंस निकालते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो देखो, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी जो कैपिटल अकाउंट होगा और करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, जैसे कि आपने देखा हुआ है डेबिट बैलेंस निकलता है और क्रेडिट बैलेंस निकलता है। तो जो डेबिट बैलेंस होगा, अगर कैपिटल और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो उसको हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, असेट साइड में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, असेट साइड में। जैसे आपने 11th में देखा है कि नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, लायबिलिटी की साइड में लेके जाते हैं, और नेट लॉस होता है तो कहाँ पे लेके जाते हैं, असेट साइड में। लेकिन असेट में लेके जाते हैं लेकिन लायबिलिटी में उसको माइनस कर देते हैं, वो चीज़ हमने देखा है। तो बस आपको यहाँ पे समझना है कि कैपिटल अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस होगा, जो डेबिट बैलेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा, असेट साइड, और क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। अर्थात हिंदी मीडियम के लिए कहा जाए तो पूंजी खाता और चालू खाते का जो भी शेष होगा, जो भी शेष अगर उधार शेष होगा तो कहाँ पे जाएगा, संपत्ति पक्ष में जाएगा, और जमा पक्ष होगा तो कहाँ पे जाएगा, दायित्व पक्ष में जाएगा। वो आपने देखा होगा आर्थिक चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, संपत्ति और दायित्व वाला। अब यहाँ पे देखो, फ्लक्चुएट में कितने अकाउंट बनता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो भी कैपिटल अकाउंट। तो जैसे यहाँ पे है वैसा यहाँ पे होगा। अगर पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया तो कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस जाया, अगर क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आता है तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। क्लियर। और हिंदी मीडियम में कहा जाए पूंजी खाता जो होगा, अगर उसका उधार शेष आया है, मतलब उधार का ज़्यादा हुआ, उधार शेष आया तो कहाँ पे जाएगा, संपत्ति पक्ष में जाएगा, और अगर जमा पक्ष का ज़्यादा हो गया तो कहाँ पे जाएगा, दायित्व पक्ष में जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। और इस तरह से एक एक मार्क्स के एमसीक्यू और एक एक मार्क्स की थियरी इसमें से बनती है। अगर प्रैक्टिकल नहीं आया तो 3 मार्क्स का आपका थियरी आ सकता है इस साल के लिए, बच्चों के लिए भी, और जो कोविड-19 के हिसाब से जो चल रहे हैं उनके लिए भी आ सकता है। तो फाइनली हमारा वीडियो क्लियर हो चुका है, टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को देखो और स्टॉप करके जो भी चीज़ हमने लिखा है, बहुत ही नॉर्मल और इजी लैंग्वेज में लिखा है, उसको लिखो और आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूले, लाइक करो, शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है तो आप शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात कि हमारे एकेडमी के थ्रू हमने बीए के भी कुछ चैप्टर के वीडियोस बनाना चालू किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भेज दूंगा उस चैनल का, वहाँ से आप बीए का भी देख सकते हो और हमारा अकाउंट स्टेट का तो देख ही रहे हो। तो बीए भी कवर होता रहेगा, इको भी कवर होता रहेगा, अकाउंट स्टेट भी कवर होता रहेगा। तो घर पे बैठो मत, घर पे शांति से जो भी टॉपिक कर रहा है शांति से करते रहो। और हाँ, घर पे बैठे हो तो टॉपिक को क्लियर करो, पढ़ाई थोड़ा बहुत करते रहो, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।